और कुछ 10 सवाल होंगे और उस सवालों का जवाब देना। सबसे पहला सवाल यह है कि रक्सौल में जनसुराज की सबसे प्रबल दावेदार आप हैं। इसमें कोई कसर नहीं है, बेशक मैं हूं। अगर जनसुराज ने टिकट नहीं दिया तो क्या बगावत करेंगी पूर्णिमा भारती? ये जनता निर्णय लेगी। भुवन जी, शशांक जी सब जनसुराज में एक साथ हैं, ये पक्की बात है? देखिए, हमारे संगठन में जहाँ आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन भुवन जी आते के साथ अगर ये धमका सकते हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं दी तो मैं संन्यास ले लूंगा, तो इनकी मानसिकता ये तय कर रही है कि ये सिर्फ टिकट के लिए आए हैं, ना कि ये जनसुराज के लिए आए हैं। अच्छा, रक्सौल में आपकी पार्टी की लड़ाई किससे है? एनडीए से, महागठबंधन से, या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, सत्य पूछा जाए तो ये वन वे हो गया आज पूरे बिहार में लड़ाई, और रक्सौल में लड़ाई सत्य माने सही मायने से पूछा जाए तो जनता भी यहाँ ऑन वे है, और हमारी लड़ाई हमको लग रहा है कि अभी किसी से नहीं है, ऑन वे है। अगर चुनाव का दिन जो बटन दबने लगेगा तो मुझे पता है कि सारी पार्टियां धूमिल हो जाएंगी और जनसुराज ही जनसुराज रह जाएंगे। एक तरफ पीके और दूसरी तरफ पीबी, मतलब आप पूर्णिमा भारती और प्रशांत किशोर पीके, ये दोनों मिलके बिहार बदलने निकले हैं। सफलता दिख रही है? सफल हैं, एकदम सफल हैं, और मुझे लग रहा है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग उम्मीद से ज्यादा सीट लाने जा रहे हैं, बेशक। हाल के दिनों में एक बैठक हुई थी रक्सौल में, जनसुराज की बैठक हुई थी। जनसुराज के जो भी नेता कार्यकर्ता थे सभी मौजूद थे, और उसमें तूतू मैमे की बातें आ गई थी, लाठी निकालने तक की बातें आ गई थी। सही बात है क्या ये? तो नए लोगों का जो आगमन हुआ उसमें उस तरीके का थोड़ा सा उदंडता हुआ, जबकि हमारी पार्टी इस रूल में नहीं है। इससे हम लोग ये चीज को बच्चों की बात थी, हम लोग समझाओ जाके इस मामले को रफ दफा कर। सिर्फ शहरों में घूम रही है पूर्णिमा भारती, सच है क्या ये? जी नहीं, अभी शहर तो भूल गई हूँ, सिर्फ ग्रामीण एरिया में हूँ। लेकिन अब मेरा मतलब आगमन जो हम लोग का ये बिहार बदलाव यात्रा है, इस यात्रा के दरमियान मैं अपने नगर परिषद में आऊंगी। नगर परिषद का लोग तो फोन कर करके थक गया है, मैं तो सिर्फ ग्रामीण इलाकों से रात को 12 बजे लौटती हूँ। रक्सौल में विकास हुआ है क्या? दूर दूर तक नहीं दिखता है, लोग कहता है विकासवा भाग गया है, ढूंढ रहा है। और कहीं आप लोग को चश्मा से दिख रहा हो सकता है, पब्लिक और हम लोग के नजर में तो कहीं नहीं दिख। गांव में तो आप भी घूम रहे, कहीं उधर घूम रहा हो? नहीं, उधर भी नहीं घूम रहा है। उधर घूमता तो इतने पानी में 3 गाड़ियां 45,000 लाख रुपया, एक गाड़ी ले आकर खड़ा करती हूँ, फिर दूसरी निकालती हूँ। इतनी क्षति और नुकसान हो रही है गाड़ी का कि नीचे से टूट जा रहा है। इतनी विकास हुई है कि हम लोग का गाड़ी टोचन करके निकालना पड़ रहा है। रक्सौल में विपक्ष मजबूत नहीं है, ऐसा आपको भी लगता है क्या? देखिए, नहीं था, और आज तो मुझे लग रहा है कि रियल में जनसुराज के सामने कोई विपक्ष नहीं है, और जनसुराज के आने के पहले सही में यहाँ कोई विपक्ष नहीं था। लेकिन आज इतनी मजबूती से विपक्ष खड़ा है कि मतलब लोग को लग नहीं रहा है कि अब किस तरह से लोग क्षेत्र में जाएंगे, और जनता भी जग चुकी है। सियासी समीकरण साधने में पूर्णिमा भारती सफल नहीं हो रही हैं, सिर्फ लोग कहते हैं बोलती हैं, कुछ करती नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बोलती हूँ कुछ करती नहीं हूँ। तो मैं लेडी सिंघम नाम आप ही लोगों ने रख दिया, झांसी की रानी आप लोगों ने रख दिया, रक्सौल की रानी आप लोगों ने रख दिया, आयरन लेडी आप लोगों ने रख दिया, बिहार का शेरनी आप लोगों ने रख दिया। तो देखिए, जिसकी चश्मा जैसी होती है, हर सामने वाला जैसा होता है वैसा ही उसको सामने वाला दिखता है। जिससे ज्यादा मैं क्या बता सकती हूँ। चलिए, अब कुछ नेताओं के नाम लेंगे हम